Section Group 1 2024 Question 16 to 20. First question is his hair are white. ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें गिवन 4 ऑप्शन में से 1 को सेलेक्ट करना है कि वो हर लिहाज से करेक्ट हो। तो बात हो रही है कि उसके बाल सफेद हैं। हेयर को हमने माइंड में रखना है कि जब ऑन द होल बात हो रही हो, कलेक्टिवली बात कर रहे हो, तो हेयर अनकाउंटेबल है। ना तो हम इसको प्लूरल बनाते हैं, ना इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसका मतलब हमें हिज हेयर इज वाइट वाली ऑप्शन चाहिए। अगर हेयर को इंडिविजुअली ट्रीट किया जाए, उसके 3 बाल सफेद हैं, तो आई कैन से 3 ऑफ हिज हेयर्स आर ग्रे या आर वाइट। आई हैव गॉट 2 hairs in my soup. The carpet is full of the hairs of the cat. इस तरह से हम प्लूरल बना सकते हैं, अदरवाइज ऐसी सेंस में हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। द गिफ्ट ऑफ द मेजाई याद रखें। उसने कहा माई हेयर ग्रोज फास्ट, इट इज कट, इट इज सोल्ड। फिर उसने कहा द हेयर्स ऑफ माई हेड मे बी काउंटेड बट नन कैन काउंट माई रिगार्ड फॉर यू। तो कलेक्टिवली बात करेंगे तो सिंगुलर अनकाउंटेबल, और जब हम इंडिविजुअली बात कर रहे हो, इससे हट के बात कर रहे हो, तो ये काउंटेबल है, इसको प्लूरल बनाया जा सकता है। अब आइए ऑप्शन में चलते हैं। अल्फा है जी हिज हेयर आर वाइट। हेयर तक तो ठीक है, लेकिन आर की जगह इज होना चाहिए। हिज हेयर्स आर वाइट, यहाँ एस भी प्रॉब्लमेटिक और आर भी, दोनों ऑप्शंस जो हैं हेयर्स और आर दोनों वाले रॉन्ग हुए, तो बीटा को भी एलिमिनेट किया। हिज हेयर इज वाइट, जो हम ऑप्शन चाह रहे थे, हमें चार्ली में मिल गई है। हिज हेयर इज वाइट, तो ये पॉसिबली ठीक आंसर है। हिज हेयर्स इज वाइट, डेल्टा में हेयर्स का एस रॉन्ग हुआ और हमने लॉक किया चार्ली को। 17 शी इज ब्लाइंड एट वन आई, ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पॉसिबली प्रेपोजिशन की मिस्टेक है। ब्लाइंड के साथ इन और टू दो तरह की ऑप्शन चलती हैं डिफरेंट मीनिंग्स के साथ। अगर फिजिकली हम बात कर रहे हों, जैसे यहाँ वन आई की बात हो रही है, तो हमें इन चाहिए। और अगर हम मेंटली बात कर रहे हों, बेखबर की सेंस हो, अनअवेयर की सेंस हो, तो हम टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर ब्लाइंड टू आर फॉल्ट्स, तो वहां ब्लाइंड टू लगाएंगे, लेकिन यहां ब्लाइंड इन आना चाहिए। अल्फा है जी ऑन, ब्लाइंड ऑन नहीं इन चाहिए था। ब्लाइंड इन वन आई, बीटा ऑप्शन हमें मिल गई है। बाय भी नहीं चाहिए और ऑफ भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से यहाँ प्रेपोजिशनल मिस्टेक है, जो कि हमें बीटा में सही स्ट्रक्चर मिल रहा है। शी इज ब्लाइंड इन वन आई। नंबर 18 ही विल कम विद इन हाफ ऑफ आर। तो यहाँ हमें पता है, हम कहते हैं विद इन हाफ एन आवर, विद इन एन आवर, इस तरह से हम बात कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं। ही विल कम विद इन हाफ ए आर, आर एच ओ यू आर, आर या आवर बोलते हैं। इससे पहले हमें एन चाहिए, उसकी वजह क्या है? शॉर्टकट है कि अगर ऐसा वर्ड जिसको प्रोनाउंस करते हुए शुरू में हम वावल साउंड हम देख रहे हो आ रही हो, तो हम एन लगाते हैं। वावल साउंड से मुराद है आ ई ऊ आ वगैरह। तो इसका शॉर्टकट है कि उस वर्ड को आप माइंड में डिक्टेट करके देखें उर्दू में। अगर तो शुरू में अलिफ है, अलिफ मद्दा है या आइन है, तो एन लगाएं, अदरवाइज ए लगाएं। वो वाला रूल माइंड से निकाल दीजिए जो हम ट्रेडिशनली चला रहे हैं जी, के वावल लेटर हो तो ए आई यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, साउंड की इंपॉर्टेंस है। स्पेलिंग्स डू नॉट मैटर, द साउंड मैटर्स। तो शुरू में हमें देखना है अलिफ, अलिफ मद्दा या आइन की साउंड, जिसको वावल साउंड कहा जाता है। जब आपने आवर बोला या आर बोला, तो अलिफ मद्दा है, तो इसका मतलब इसे एन चाहिए, अगर चाहिए एच से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको पक्का कर लें। जैसे यूरोपियन अगर हम बोले तो ए यूरोपियन होगा, क्योंकि यूरोपियन को ये से लिखते हैं।
यूनिवर्सिटी को ये से लिखते हैं, यूनिवर्सिटी है। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है। हम कहते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो उर्दू में हम उसे अलिफ दे देते हैं। हालांकि ईयर को इंग्लिश में लिखेंगे तो जब बोलेंगे तो हम ये के साथ बोलेंगे, तो इसलिए हम आ ईयर बोलते हैं, ए ईयर बोलते हैं, एन नहीं बोलते। तो इस तरह से फिर हमें क्या चाहिए जी, हमें यहाँ आर से पहले एन चाहिए। एसपी बोलेंगे अलिफ से स्टार्ट होगा तो एन लगाएंगे, लेकिन जब हम स्कूल बोलेंगे तो ए लगाएंगे। तो इसका मतलब इंडिविजुअल लेटर्स और पूरे वर्ड्स आपस में प्रोनाउंस डिफरेंटली होते हैं, तो उसको फिर डिफरेंटली ए या एन देना है। दोबारा सुनिए, आ स्कूल मगर एन एस पी, आ मैन मगर एन एम एन ए, इन बातों का ख्याल रखना है आपने। बीटा ऑप्शन है ही विल कम विद इन हाफ द आवर। हाफ द आवर नहीं होता, हाफ एन आवर है, हाफ आवर भी नहीं, तो इसका मतलब डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। ही विल कम विद इन हाफ एन आवर, तो डेल्टा को लॉक कीजिए। क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। रेनिंग फॉर मॉर्निंग, ये शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। इट इज रेनिंग नाउ है, राइट। लेकिन अगर मुसलसल की बात हो, पास में काम शुरू हो के अभी भी जारी हो, तो हम उसे हैज बीन के साथ आईएनजी फॉर्म में लगा देते हैं। तो इट हैज बीन रेनिंग तक तो ठीक हुआ, लेकिन अब सिंस और फॉर का मामला है। सुबह की बात करेंगे तो हमें सिंस लगाना है, तो ये मुख्तसरन समझिएगा। सिंस को हमने घड़ी का टाइम और कैलेंडर का टाइम उसके लिए यूज करना है। फॉर एग्जांपल, since July, since 2005, since Saturday, since 5 o'clock, सारा घड़ी का टाइम आ गया, कैलेंडर का टाइम आ गया, ठीक है। अदरवाइज हम फॉर यूज करेंगे, फॉर 2 hours, फॉर 3 months, फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर सेंचुरीज। फिर हमने नून, राइट, नून, यस्टरडे, इसके लिए हमें मॉर्निंग इवनिंग वगैरह के लिए, मिडनाइट के लिए सिंस यूज करना है। ये बात हो गई। लास्ट के लिए दोनों यूज हो जाते हैं, लेकिन दी का फर्क है। फॉर द लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ, ये आपने याद रखना है। तो नॉर्मली इन बातों को माइंड में रखते हुए फॉर और सिंस में चॉइस चाहिए। पहली बात हैज बीन चाहिए रेनिंग के साथ, और दूसरी बात मॉर्निंग के साथ सिंस चाहिए। आइए ऑप्शंस में, इट इज रेनिंग फॉर मॉर्निंग, इससे रॉन्ग हो गया, और फोर भी रॉन्ग है। इट इज रेनिंग अगेन एलिमिनेट कर दिया। अल्फा और बीटा इट इज रेनिंग से ही एलिमिनेट हो गए, चाहे बाद में फोर है चाहे सिंस है। चार्ली में फिर इट इज रेनिंग आ गया, तो किस तरह आसानी से हम डेल्टा ऑप्शन में पहुंच गए। दैट इज इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो चार्ली में है सिंस 9 AM। 9 AM यूज करना हो तो सिंस या फोर में चॉइस करनी हो तो सिंस ही लगेगा, लेकिन इज रेनिंग की वजह से ये रॉन्ग है। और डेल्टा हमें बिल्कुल ठीक मिल गया, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, फॉर ड्यूरेशन है। सिंस वहां जहां से गुज़िश्ता माजी में कोई काम शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो हम उसे सिंस के साथ यूज करते हैं। और फॉर एज अ ड्यूरेशन लेते हैं, फॉर एज अ ड्यूरेशन लेते हैं, अरसा दौरानिया लेते हैं। जैसे दे हैव बीन एंजॉयिंग देयर लाइफ सिंस दे गॉट मैरिड, सिंस दे सेटल्ड अब्रॉड, जब से अब्रॉड सेटल हुए या जब से उनकी शादी हुई, वो अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं। यू शुड अवॉइड ऑफ स्मोकिंग, अवॉइड एक ऐसा वर्ब है जो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, तो यहाँ ऑफ नहीं चाहिए, हमें सिंपल यू शुड अवॉइड स्मोकिंग चाहिए। अल्फा ऑप्शन में बाय स्मोकिंग आ गया, बीटा में फ्रॉम आ गया। ट्रिकी है, थोड़ा सा लगता है जैसे फ्रॉम होना चाहिए, अवॉइड फ्रॉम। तो याद रखें, माइंड में रखिएगा, प्रेपोजिशंस की अपनी ही लॉजिक है कि वो नॉर्म्स बनी होती हैं, उनकी वैसे लॉजिक ग्रामेटिकली नहीं होती। तो लॉजिक क्या है इसकी, कि एक नॉर्म है कि अवॉइड के साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। यू शुड अवॉइड स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग से एहतराज करना चाहिए, परहेज करनी चाहिए, बचना चाहिए। अवॉइड द बैड कंपनी, अक्सर सुना होगा आपने। तो ना फ्रॉम चाहिए, ना बाय, ना ऑफ। चार्ली हमारे पास ठीक ऑप्शन आ गई, यू शुड अवॉइड स्मोकिंग। डेल्टा है ओ डबल एफ, तो ये भी रॉन्ग हुआ, तो इस तरह से चार्ली को लॉक किया। यू शुड अवॉइड स्मोकिंग।
एनी क्वेश्चंस?